हेलो फ्रेंड्स। कहा जाता है कि देश में निजीकरण होता है तो देश की तरक्की या देश का जो विकास है वो तेज गति से होने लगता है। कहीं ये तेज विकास और तेज गति में देश का वो गरीब तबका जो 1947 के बाद से कहीं न कहीं ये सपने देख रहा था कि हमें बेटर एजुकेशन मिलेगी, हमारा भविष्य सुनहरा होगा, कहीं वो पीछे ना हट जाए। सरकारें अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास करती हैं और उन्हीं प्रयासों में एक हरियाणा सरकार ने अभी प्रयास किया है कि जो भी गरीबों के बच्चे हैं या जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोग हैं या यूँ कहें देश की आम जनता जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है या उसके बराबर है या उसके समकक्ष है, उनके लिए एजुकेशन में जो निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सरकार की तरफ से छोटे-मोटे धन देने और लेने के एवज़ में, उसमें वेरिएशन लगा है। और ये वेरिएशन बहुत कमाल की चीज़ है कि मार्केटिंग प्राइवेट सेक्टर में होती है। अब वो प्राइवेट सेक्टर की मार्केटिंग क्या सरकार करने जा रही है? क्या इस मार्केटिंग के पीछे बड़े-बड़े धन्ना सेठों से उन्होंने फ्रैंचाइज़ी ली हुई है? क्या देश की गरीब जनता को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है? अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो समझना पड़ेगा हरियाणा सरकार की वो छोटी-सी एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एक फंडा दिया है हरियाणा सरकार ने 1,80,000 वार्षिक आय से आप समझते हैं कि जो भी व्यक्ति 1 साल में यानी कि 12 महीने में जो भी कमाता है अपने रोज़ी-रोटी या व्यवसाय के ज़रिए, वो सिर्फ़ 1,80,000 रुपए ही कमा पाता है, जिसे हम वार्षिक आय कहते हैं। अगर इतनी आय आपकी है या इससे समकक्ष है या इसके नीचे या ऊपर है, तो आप ज़रूर ही सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज और वर्सेस प्राइवेट कॉलेज इन दोनों के वेरिएशन में आते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लगाया है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर आप इस वाले लेवल में आते हैं, आपकी वार्षिक आय इतनी है, तो अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है सरकारी स्कूल में तो ₹500 फ़ीस देनी पड़ेगी और यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये ₹1100 सरकार अपने निजी कोषे से यहाँ पर देगी आपके बच्चों के लिए। ये यहाँ सिंगल बच्चे की फ़ीस है और ये यहाँ सिंगल बच्चे की फ़ीस है। ये ₹1100 सरकार आपको क्यों देना चाहती है और यहाँ आपसे ₹500 सरकार क्यों लेना चाहती है? यही चीज़ हम समझते हैं थोड़ा डीप में। सरकार आपको यहाँ प्राइवेट स्कूल में क्यों ले जाना चाह रही है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लेना? क्यों ₹500 देकर आपको दिक्कत हो रही है? अब बहुत सारे अभिभावक जिनके घर में 2 या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उस एज में हैं जो एजुकेशन सरकारी विद्यालयों से पा रहे हैं। उनको तो ये बहुत भारी पड़ेगा। अगर सपोज़ दैट किसी के पास 2 बच्चे हैं तो उनको 500-500 देकर ₹1000 उसके सीधे उसको सरकार को सरकारी स्कूल में देने पड़ेंगे तब जाके एडमिशन करवाएगा। और यहाँ पर सरकार आपको ₹1100 पर बच्चे के हिसाब से देगी। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। महज़ ये दिक्कत चंद घंटों का सुख है या अच्छा लग रहा है। आगे चलकर ये करना क्या चाहते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको अभी इस तरीके से डेवलप कर रखा है प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने या धन्ना सेठों ने, पूँजीपतियों ने जिनके अभी प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट के स्कूल उस स्थिति में नहीं है कि प्राइवेट स्कूल को कंपेयर कर सकें। इसलिए आम आदमी और देश के आम लोगों की अवधारणा यही है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, बेटर शिक्षा मिलती है, भविष्य सुनहरा बनता है और इसी का फ़ायदा उठाकर सरकारें किस तरीके से उद्योगपतियों से मिलकर उनकी मार्केटिंग कर रही हैं। इस सरकारी स्कूल में जब आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएँगे, तो इन सरकारी स्कूलों में, देश के विद्यालयों में बच्चों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी और सरकार के पास 3-4 चीज़ों का दबाव बढ़ेगा कि उस स्कूल में टीचर की कोई अब आवश्यकता नहीं है, ना ही प्यून की आवश्यकता है और ना ही बैल बजाने वाले की, ना ही गार्डनर की। इस तरीके से प्राइवेट सरकारी स्कूल के स्टाफ को धीरे-धीरे सरकारें कम करती जाएँगी, इससे उनका खर्च कम हो जाएगा और आपका बच्चा यहाँ शिफ्ट करवा दे रहे हैं ताकि सरकारी कोष से कुछ पैसा दें और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल धीरे-धीरे बढ़ जाएँगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या निरंतर कम होती जाएगी और सरकार के पास एक उस समय मुद्दा होगा कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। इस वजह से हमें सरकारी स्कूलों को ज़्यादा खर्च नहीं करना है, उनकी रख-रखाव पे खर्च नहीं करना है, उसका स्टाफ नहीं बढ़ाना है और धीरे-धीरे ये प्राइवेट स्कूल तब तक इतने आगे बढ़ चुके होंगे और जब ये प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ चुके होंगे, आपके बच्चे यहाँ जाने लगे होंगे, ये स्कूलों की व्यवस्था खराब हो चुकी होगी और जब तक 5-6 साल में भारत का भविष्य इतने आगे पहुँच जाएगा
कि ये स्कूल 90% डेवलप हो जाएंगे और ये 10% ही डेवलप रहेगा। सरकार धीरे धीरे इन्हें बंद कर देगी, इनसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये सरकार के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, एनपीए बन जाएंगे, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं पहुंचाएंगे। तो सरकारें आगे चलकर इन स्कूलों को क्या कहेगी, बेच दो भाई। जिन चीज़ों से उन्हें सरकार को फ़ायदा नहीं होता वो निजीकरण के दायरे में लाकर बेच देते हैं। और ये सरकारी स्कूल बेचे जाएंगे तो खरीदेगा कौन, सोचो। देश के तमाम वो धन्ना सेठ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, या फिर सीधे तौर पे कहें अंबानी अडानी, इन विद्यालयों, जो सरकारी विद्यालयों की बेल्ट है देश में, बहुत सारे स्कूल हैं, उन सारे स्कूल्स को परचेज कौन करेगा, ये अंबानी अडानी। और ये स्कूल को परचेज कर लेंगे, उस समय आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड हो चुके होंगे और वहाँ पर अभी तक सरकार ये फीस भर रही होगी। लेकिन जैसे ही ये स्कूल नीलाम हो जाएंगे, बिक जाएंगे, उनके अंडर में जाएंगे, तब ये सरकारी स्कूलों पर बोर्ड होगा अंबानी और अडानी बड़े बड़े पूंजीपतियों का। और यहाँ से सरकार धीरे धीरे कहेगी अब ये हम सब्सिडी बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेंटालिटी पूरी तरीके से प्राइवेट पे डिपेंड हो जाएगी, प्राइवेट स्कूलों पे डिपेंड हो जाएगी। और जब आप इस तरफ से ये प्राइवेट शिक्षा जब वो सब्सिडी बंद कर देंगे, आपकी कैपेसिटी तो उतनी है नहीं, आपको अनकैपेसिटी पे शिफ्ट करा जा रहा है, और वहाँ से जब आप वापस सरकारी स्कूल की तरफ रुख करेंगे तो सरकारी स्कूलों में ताले पड़े होंगे। और वो ताले पड़े होंगे जहाँ गरीब आदमी वापस जाकर शिक्षा नहीं ले पाएगा, जहाँ उन्हीं के बच्चे शिक्षा ले पाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होगा। और ये गवर्नमेंट स्कूल अंबानी अडानी के नाम से चलते जाएंगे। आप देखते हैं कि सरकार किसी भी चीज़ को किस तरीके से टुकड़ों में तोड़ती है। वो कहा जाता है ना, जब किसी बड़े गर्म पार्ट को छूना हो तो उसमें बीच में उंगली ना लगाएं, उसको साइड से टच करें, पहले इतना, पहले इतना, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरे पार्ट को टच कर सकेंगे और किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा। देश में 2004 में जो पेंशन बंद की गई, वो सबसे पहले युवाओं की पेंशन बंद की गई, क्योंकि युवाओं को मानसिक तौर पर उतना वो परिपक्व होते नहीं हैं, उतने सोचने समझने की रणनीति नहीं लगाते। लेकिन यही पेंशन अगर बुजुर्गों की बंद की जाती हो तो उन्हें एहसास होता और वो एक आंदोलन छेड़ देते। देखो जिस तरीके से किसान बिल, बाप किसानों के जो बिल हैं वो वापस लिए गए एमएसपी वाले, उसी तरीके से ऐसी शिक्षा नीतियों में जो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारें आज उद्योगपतियों की मार्केटिंग कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरीके से प्राइवेट लोगों का जो दबदबा होगा, वो कहीं ना कहीं भारत की गरीब जनता को शिक्षा लेने में बहुत कठिनाई उत्पन्न करेगा। मैं समझता हूँ कि भारत के जो भी यंग लीडर हैं एनालिसिस कर सकते हैं, उनको इस शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट जैसे यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में पीछे से हिडन है। कहीं ना कहीं इस सरकारी स्कूल का ट्रैफिक, यानी कि बच्चों को शिफ्ट कर प्राइवेट में, कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा झटका देने की कोशिश में है। जो उद्योगपति लोग हैं और सरकारें, उनका भी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के टॉपिक और कंटिन्यूस देखने के लिए आपको वो रेड कलर की हेडिंग को ज़रूर प्रेस करना है, जिसे हम सब्सक्राइब कहते हैं। थैंक यू।